तो दोस्तों डीएलएड द्वितीय सेमेस्टर के साथियों के लिए आज जो है उनकी गणित की क्लास लेकर के आए हैं। इसमें जो हम 2016 से लेकर के 2025 तक के जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं जो कि आप एमसीक्यू पूछे गए हैं उन सभी को इसमें हमने हल कराया है। और इसके पहले भी जो सब्जेक्ट है प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप जा करके अन्य सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं और उसे भी आप पढ़ सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो इसमें दिया गया कि ऋण पूर्णांक संख्या क्या है। ऋण पूर्णांक संख्या है तो इसमें -5 जो है एक ऋण पूर्णांक संख्या है। और अगर दोस्तों पूर्णांक संख्याओं की बात करेंगे तो पूर्णांक संख्याएं जो होती है नेगेटिव और पॉजिटिव दो प्रकार की, और बीच में जीरो होता है। जीरो ना तो धनात्मक होता है ना ही ऋणात्मक होता है। माइनस से चलते चले जाएंगे तो -1 -2 -3 -4 इस तरह से अनंत तक चलती हैं। और इसी तरह पॉजिटिव में 1 2 3 4 5 अनंत तक चलती रहती हैं। नेक्स्ट है आपका 9 12 18 का एलसीएम कितना होगा। तो 9 12 18 का एलसीएम इस तरह से आप निकालेंगे तो इस तरह से आपका 36 इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट आपको कौन सी परिमेय संख्या नहीं है। तो परिमेय संख्या पाई जो होती है वो परिमेय संख्या नहीं होती है, एक अपरिमेय संख्या होती है पाई। और परिमेय संख्याएं वे होती हैं जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, जैसे कि 5 2 3/2 0 7 इत्यादि जो हैं। नेक्स्ट है 9.5 का होल स्क्वायर जो है इसका मान कितना होगा। तो इसको जब आप हल करेंगे इस तरह से तो ये देखिए 9.5 का नीचे इसको हटा देंगे तो 10 आ जाएगा नीचे। सॉल्व करेंगे 95 × 95 तो 9525/100, जिसको टोटली सॉल्व करेंगे तो 90.25 इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है आपका 40 और 50 का मध्य बिंदु क्या है। 40-50 का मध्य बिंदु में देखेंगे तो 40 और 45 के बीच में जो है 45 यानी कि 45 आता है। नेक्स्ट सबसे छोटा पूर्णांक कौन सा है। तो सबसे छोटा पूर्णांक इनमें से कोई नहीं होगा, क्योंकि कोई भी पूर्णांक छोटा नहीं होता, उससे छोटे अन्य भी पूर्णांक होते चले जाते हैं। इसी तरह से नेक्स्ट है उस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा जिसकी परिमाप 3a है। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल की अगर बात करेंगे तो क्षेत्रफल इसका होता है 3a² और परिमाप इसकी दी गई है 3a। तो परिमाप दी गई है तो परिमाप जो होती है समबाहु त्रिभुज की वो 3a होती है। तो a का मान यहाँ से निकालने पर 1 आ जाएगा। और जब 1 का मान हम क्षेत्रफल वाले फार्मूले में रखेंगे इस तरह से a बराबर, तो इसका मान 3a/√3a/4 इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट आपका किन अभाज्य निम्न में से अभाज्य संख्याएं कौन सी हैं। तो अभाज्य संख्याएं दोस्तों वो होती हैं जो एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य से विभाजित नहीं होती। जैसे इसमें देखेंगे तो 2 3 5 7 11 13 इस तरह से चलती चली जाती हैं। तो इसमें अगर देखेंगे तो आपकी जो है वो 11 2 और 3 जो है ये अभाज्य संख्याएँ हैं। नेक्स्ट आपका परिमेय संख्या -3/4 का योगात्मक एवं गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा। तो इसका योगात्मक प्रतिलोम जो होगा वो दोस्तों हो जाएगा 3/4 और गुणात्मक प्रतिलोम इसको मतलब जो है उल्टा कर देंगे तो ये हो जाएगा -4/3, यानी कि इसका जो है 3/4 -4 बी आंसर सही है। नेक्स्ट है आपका कि निम्नलिखित में से रेखीय समीकरण कौन सा है। तो रेखीय समीकरण इसमें जो है ये सारे हैं, क्योंकि इनमें जो है एक ही घात है, लेकिन ये जो है 2x² + 3x - 5 ये जो है द्विघात समीकरण के रूप में है। नेक्स्ट है किसी ठोस द्वारा घेरे गए स्थान की माप कहलाती है। तो ये आयतन कहलाती है, क्योंकि आयतन जो होता है दोस्तों वो लंबाई गुणे चौड़ाई ऊंचाई सब में जो है सबको लेके रहता है। नेक्स्ट है -1 और 1 के बीच में कितनी परिमेय संख्याएं प्राप्त हो सकती हैं। तो 1 और 1 के बीच में दोस्तों अनंत परिमेय संख्या होंगी, क्योंकि अगर इनके आप देखेंगे बीच में तो चलते चले जाएंगे। पॉइंट के अंतर्गत बहुत सारी संख्याएं निकाल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका एक वर्ग की परिमाप 4 मीटर है, उसका क्षेत्रफल कितना होगा। तो वर्ग की परिमाप का अगर देखेंगे फार्मूला होता है 4a। वर्ग की परिमाप 4a होती है और जो कि दी गई है हमें 4 मीटर। तो इसको सॉल्व करेंगे तो a का मान 1 आ जाएगा। और वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करने कहा गया तो क्षेत्रफल होता है a²। तो a का मान इसमें a में रखेंगे तो 1 मीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। नेक्स्ट है आपका a² - 2ab + b² का फार्मूला कितना होता है। तो ये दोस्तों 1a - b का होल स्क्वायर होता है। ये रखेगा ये भी रखेगा, लेकिन x + 1/x = 7 को जब आप सॉल्व करेंगे इस तरह से तो ये दोस्तों देखिए इसका जो है मान ये द्विघात समीकरण के रूप में आ जाएगा। नेक्स्ट आपका एक त्रिभुज की भुजाएं 3 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर हैं। तो त्रिभुज कैसा होगा। तो ये त्रिभुज जो है संभव नहीं होगा, क्योंकि त्रिभुज का नियम यह होता है कि दो भुजाओं का योग, किन्हीं भी दो भुजाओं का योग जो है वो तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सी प्राकृतिक संख्या है। तो प्राकृतिक संख्या आपकी 2 है। तो प्राकृतिक संख्याएं जो होती हैं वो 1 2 3 1 से शुरू होकर के अनंत तक जाती है। नेक्स्ट है आपका कौन सी परिमेय संख्या नहीं है। तो पाई a का परिमेय संख्या होती है। नेक्स्ट आपका कौन सी सर्वसंख्या है। तो सर्वसंख्या दोस्तों जो जिसके दोनों ओर बराबर के सर्वसंख्या वह होती है जिसके दोनों ओर मान बराबर होते हैं। जैसे कि देखिए b में 2x + 1 ये दोनों बराबर है, यही सर्वसंख्या है। नेक्स्ट आपका 3x + 2 = 81। तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो 3x + 2 = 81 जब करेंगे तो 81 को जो हम 3⁴ भी लिख सकते हैं। और जब दोस्तों बेस जो बराबर होते हैं 3⁴x + 2 3⁴, जब बेस बराबर होते हैं तो हम घातों को भी बराबर कर देते हैं। तो यानी कि x + 2 = 4 हो जाएगा
और जब इसको x की वैल्यू निकालेंगे तो x बराबर 2 इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट आपकी परिमेय संख्या -24/45 समतुल्य है, तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे इस तरह से तो इसका -8/15 इसका आ जाएगा। नेक्स्ट समीकरण x/4 + 10 = -4 में से x का मान क्या होगा, तो इसको जो है इस तरह से सॉल्व करेंगे जब दोनों बराबर, तो x की वैल्यू को जब निकालेंगे तो -56 इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है आपका एक वर्ग जिसकी भुजा 1.6 मीटर है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, तो वर्ग की भुजा जो है आपकी दी गई है a = 1.6 मीटर, जबकि जो क्षेत्रफल इसका होता है a² होता है। तो इसका 1.6 का मान जो है यहाँ पे a का मान जो 1.6 है इसका मान यहाँ पे रखेंगे और इसको सॉल्व करेंगे जो, तो इसका जो है 2.56 आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट सबसे छोटी समभाज्य संख्या कौन सी है, तो समभाज्य संख्या जो होती है वो 2 होती है। नेक्स्ट किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल 45 वर्ग सेंटीमीटर तथा आधार 15 सेंटीमीटर है, तो इस त्रिभुज की ऊंचाई क्या होगी। तो त्रिभुज का फार्मूला जो होता है दोस्तों 1/2 आधार गुणे ऊंचाई होता है। त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया गया है 45 सेंटीमीटर तथा आधार भी दिया गया है, ऊंचाई हमको निकालनी है, तो इस फार्मूले जो हम रखेंगे तो h की वैल्यू जो है आपकी वो 6 सेंटीमीटर आ जाएगी। नेक्स्ट 2 असमान परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्याएं होती हैं, तो ये भी अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। नेक्स्ट निम्नलिखित कथनों में सत्य कथन कौन सा है, तो एक धनात्मक पूर्णांक और एक योगात्मक अपने योगात्मक प्रतिलोम से बड़ा होता है, तो यही सही है, क्योंकि जब भी आप इसको योगात्मक प्रतिलोम करेंगे तो उससे वो बड़ा हमेशा निकलेगा। नेक्स्ट है इसकी अनुवर्ती संख्या होगी, तो अनुवर्ती संख्याएं जो होती हैं वो एक जोड़ने पर प्राप्त होती हैं, यानी कि इसका आंसर बी वाला 22 सही है। नेक्स्ट है एक आयताकार मैदान का क्षेत्रफल 0.5 हेक्टेयर है, इस मैदान की भुजा 125 मीटर, तो भुजा की माप कितनी होगी, तो इसको जब सॉल्व करेंगे आप तो आयताकार मैदान का क्षेत्रफल जो है वो आपका 0.5 हेक्टेयर जो कि 5000 मीटर के बराबर होता है। आयत का क्षेत्रफल यानी आयताकार मैदान है, तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, जिसमें आप 1 रखेंगे मान और इसका वो दिया गया है, तो दूसरी वाली भुजा जो है इसको निकल आएगा जो कि 40 मीटर के बराबर होगी। नेक्स्ट है 1 घनमीटर किसके बराबर होता है, तो ये 1000 लीटर के बराबर होता है। नेक्स्ट है पूर्ण संख्याओं में योग का तत्समक अवयव क्या होता है, तो ये दोस्तों 0 होता है। इसी तरह से अगर देखेंगे हम नेक्स्ट तो 56, 70 और 84 की लासा निकालेंगे, तो लासा निकालेंगे इस तरह से, तो देखिए 840 इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है आपका समीकरण 2.8x = 5.4 प्लस x का हल क्या है, तो जब इसको हल करेंगे x की वैल्यूज को एक तरफ लेकर के आएंगे और जो है संख्या एक तरफ, फिर जब इसको घटाएंगे तो 1.8 = जो हो जाएगा 5.4, तो x की वैल्यू जब निकालेंगे तो 3 इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है किसी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 400√3 वर्ग सेंटीमीटर, तो उस त्रिभुज का परिमाप क्या होगा, तो त्रिभुज के समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है दोस्तों वो √3a² / 4 होता है, और जो कि दिया गया है इसको बराबर करेंगे तो a की वैल्यू जो है दोस्तों 40 आ जाएगी। और पूछा गया है परिमाप, तो परिमाप इसकी होती है 3a, तो a की वैल्यू इसमें रखेंगे तो 120 सेंटीमीटर इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है आपका x² - 2xy, और उन दोनों का योगफल कितना होगा, जब इनको दोनों को जोड़ेंगे तो आपका जो है जोड़ने पे ये और ये कट जाएंगे, तो बचेगा 2x² + y² बच जाएगा। नेक्स्ट 10, 65 और 91 का लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा, तो इसका जो लासा होगा वो इस तरह से निकालने पर 910 प्राप्त हो जाएगा। नेक्स्ट 2 असमान परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्याएं कितनी होती है, तो ये दोस्तों अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। नेक्स्ट है 3 + 2 × 7 का मान होगा, तो 7 को जब अंदर से गुणा करेंगे तो 3 × 7 हो जाएगा प्लस 2 × 7 हो जाएगा। नेक्स्ट है x - 7 और x + 9 का गुणनफल क्या होगा, तो इन दोनों को जब गुणा करेंगे आपस में तो इस तरह से देखिए x² + 9x - 7x पर 9 × 7, तो इसको जब जोड़ेंगे तो x² + 2x - 63 इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है आपका एक त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना है और इसकी ऊंचाई इतना है, तो इसी तरह से निकालेंगे इसका क्षेत्रफल और ऊंचाई 1/2 आधार गुणे ऊंचाई के फार्मूले पर रख करके, तो इसका आधार जो है 12 सेंटीमीटर निकल आएगा। नेक्स्ट है परिमेय संख्या -4/9 से छोटी कौन सी है, तो ये छोटी इसमें -7/9 ही है। माइनस में जब होता है तो जो संख्या जितना बड़ी होगी वो छोटी हो जाती है माइनस में हमेशा। नेक्स्ट है आपका 16, 32 और 64 का लासा, तो 16, 32, 64 का लासा इस तरह से निकालने पर 64 आंसर इसका आ जाएगा। नेक्स्ट है 1.5y - 7 = 0.5y का हल कितना है, तो इस तरह से हल करने पे इसका y का मान 7 आ जाएगा। नेक्स्ट है समीकरण दिया गया, तो समीकरण को जब इस तरह से हल करेंगे तो ये सब कट करके इसका मान 0 हो जाएगा जब ब्रैकेट खोल के। नेक्स्ट है 45 नंबर क्वेश्चन है, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 45 वर्ग सेंटीमीटर और आधार 15 सेंटीमीटर, त्रिभुज की संगत ऊंचाई क्या होगी। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया गया है, आधार दिया गया है, ऊंचाई, त्रिभुज का क्षेत्रफल फार्मूला होता है 1/2 × आधार गुणे ऊंचाई, तो इस पर जब रखेंगे तो h की वैल्यू जो है 6 सेंटीमीटर आ जाएगी। नेक्स्ट है आपका √2, √4, .4, .2 परिमेय संख्या कौन सी है,
तो इसमें जो है 4 जो है वो एक परिमेय संख्या है, क्योंकि जब 4 को आप रूट से बाहर निकालेंगे तो ये 2 हो जाएगी, जो कि एक परिमेय संख्या है। नेक्स्ट है आपका 33.328 में 2 का स्थानीय मान होगा। तो 2 का स्थानीय मान निकालेंगे तो पॉइंट से पीछे जब बढ़ेंगे तो पॉइंट के बाद दूसरे स्थान पर है, यानी कि 0.02 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 2 की पावर x प्लस 1 इक्वल टू 16 का x का मान होगा। तो 2 की पावर x प्लस 1 इक्वल टू 16, तो 2 की पावर x प्लस इक्वल टू 4, मतलब 16 को हम 2 की पावर 4 भी लिख सकते हैं। और जब बेस बराबर होते हैं आपके तो घात बराबर हो जाती है, यानी कि x प्लस 2 इक्वल टू 4। तो इसको जब बराबर करके इसका हल निकालेंगे तो x का मान जो है 3 निकल आएगा। ठीक है। नेक्स्ट है आपका 1/8 माइनस 3/8 2/8। इसको जो हम हल करेंगे इस तरह से देखिए, तो जब ये डिवाइडेशन होता है तो डिवाइडेशन को जो है हम अगर गुणे में कन्वर्ट करते हैं तो ये संख्या जो है पलट जाती हैं। तो यानी कि इसको सॉल्व करेंगे तो 2/8 गुणे 4 हो जाएगा। तो 4 से 2 8 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो बचेगा -2। इधर जो है ये घटेंगे तो बचेगा -2/8 प्लस 1। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 3/8 आ जाएगा, क्योंकि इसका 1/2 भी निकालना है प्रश्न के हिसाब से। नेक्स्ट आपका एक त्रिभुज की भुजाएं 2, 3, 5 सेंटीमीटर हैं। तो इसका क्या, तो ये भी त्रिभुज संभव नहीं, क्योंकि त्रिभुज संभव होने के लिए 2 भुजाओं का योग किन्हीं भी तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए। नेक्स्ट है यदि किसी संख्या दी गई हो तो 2 से अधिक व्यंजकों का पूरा विभाजित करे तो उस संख्या व्यंजक को क्या कहा जाएगा, तो उसे समापवर्तक कहा जाता है। नेक्स्ट 9, 12, 18 का एलसीएम। तो 9, 12, 18 का एलसीएम जब इस तरह से निकालेंगे तो आप इसका एलसीएम 36 आ जाएगा। नेक्स्ट आपका 9 के अपवर्त हैं। तो अपवर्त वो होते हैं जो मल्टीपल्स होते हैं नेक्स्ट के, जैसे 9 हो गया, 18 हो गया, 27 और 36 इस तरह से निकल आते हैं। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी है, तो प्राकृतिक संख्याएं सबसे छोटी में 1 होगी, क्योंकि प्राकृतिक संख्या 1 से ही शुरू होती हैं। सबसे छोटी पूर्ण संख्या, तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 होगी, क्योंकि जो वो पूर्ण संख्याएँ होती हैं दोस्तों वो 0 के बाद से ही शुरू हो जाती हैं। नेक्स्ट 56 नंबर क्वेश्चन है कि 1 है तो 1 ना तो भाज्य होता है और ना ही अभाज्य होता है। इसी तरह से क्रमागत 2 पूर्णांकों का अंतर होता है। तो क्रमागत 2 पूर्णांकों का अंतर सदैव 1 होता है, यानी कि 2 पूर्णांक जैसे 1 है, 2 है, 3 है, इस तरह से जोड़ेंगे तो इससे घटाएंगे। ठीक है, इसका इससे घटाएंगे, अगर अंतर करेंगे तो हमेशा इनके बीच में अंतर 1 ही होगा हमेशा। नेक्स्ट है किसी पूर्ण संख्या में 0 से 0 घटाने प्राप्त होगा। तो 0 किसी भी संख्या से घटाएंगे तो आपको वही संख्या ही प्राप्त होती है। नेक्स्ट है प्राकृतिक संख्या है। तो प्राकृतिक संख्याएं 1, 2, 3, 4, 5 मतलब 5 है। नेक्स्ट है ऋण पूर्णांक संख्या है। तो ऋण पूर्णांक में -5 आ जाएगा। नेक्स्ट है क्या 0 का गुणात्मक प्रतिलोम होता है, तो 0 का गुणात्मक प्रतिलोम नहीं होता है। नेक्स्ट है आपका -1 और 1 के बीच में कितनी संख्याएं होंगी, तो ये आपको अनंत संख्याएं प्राप्त होंगी। नेक्स्ट है जब 2 अनुपात समान हो तो उसे किस संबंध किया जाता है, तो इसको बोलते हैं समानुपात या फिर समानुपात। नेक्स्ट है समानुपाती पदों में जो है क्या कौन सा है, तो ये दोस्तों समानुपाती पद जो होते हैं, जो बाह्य पद होते हैं इनको बाह्य पद बोलते हैं, जो बीच में दोनों होते हैं इनको आंतरिक पद या मध्य पद बोला जाता है। नेक्स्ट है आपका 25, 75, 500 में समानुपात नहीं है, क्योंकि इनके बाह्य पदों का गुणनफल जो है मध्य पदों को गुणनफल के बराबर नहीं है। ठीक। नेक्स्ट आपका 6, 54 का मध्यानुपाती। तो मध्यानुपाती निकालेंगे आप इस तरह से, तो इसका मध्यानुपाती 18 आ जाएगा। नेक्स्ट आपका 5 और अनुपात 5 का x का मान होगा, तो इसका मान मध्य पदों को गुणनफल के फार्मूले पर रखेंगे जब इसको, तो x का मान 45 आ जाएगा। नेक्स्ट है आपका 16 और 40 का तृतीय अनुपाती जब निकालेंगे इस फार्मूले पे तो आपका 100 मिल जाएगा। नेक्स्ट आपका x² + 2y + 3 कैसा व्यंजक है, तो यह एक विजातीय व्यंजक। विजातीय व्यंजक इसलिए है क्योंकि देखिए इसमें x और y विभिन्न प्रकार के 2 अलग अलग चर दिए गए हैं, जबकि नीचे देखिए 9y² + 4y + 8 कैसा व्यंजक, तो ये सजातीय व्यंजक, क्योंकि इसमें जो है दोनों चर पद जो हैं एक ही प्रकार के दिए गए हैं। नेक्स्ट है आप समीकरण में पक्ष होते हैं, समीकरण में 2 पक्ष होते हैं। नेक्स्ट है 3x² + 5x - 2 व्यंजक कैसा समीकरण है, तो यह एक द्विघात समीकरण है। इसी तरह से देखिए x + 1 का होल क्यूब है, तो यह एक त्रिघात समीकरण है। इसी तरह से किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, तो 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई होता है। नेक्स्ट है यदि किसी समबाहु त्रिभुज की भुजा 10 सेंटीमीटर हो उसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो भुजा अगर a = 10 सेंटीमीटर दिया गया है तो क्षेत्रफल इसका होता है √3a² / 4। a का मान इसमें जब रखेंगे 10 तो इसको सॉल्व करेंगे तो 25 √3 सेंटीमीटर इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है वृत्त का सूत्र क्या होता है, तो इसका होता है πr²। नेक्स्ट है यदि एक वृत्ताकार मैदान में 7 मीटर त्रिज्या है तो मैदान का क्षेत्रफल क्या होगा, तो वृत्ताकार मैदान की अगर त्रिज्या जो कि r = 7 सेंटीमीटर दी गई है, तो मैदान के क्षेत्रफल जो होता है वो वृत्त का ही क्षेत्रफल है, तो इसका फार्मूला रखेंगे πr²। r की वैल्यू जो इसमें रखेंगे आप, तो सॉल्व करेंगे जब, और पाई की वैल्यू जो होती है 22/7 होती है, सॉल्व करने पे 154 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। नेक्स्ट है घन के आयतन का सूत्र, तो a³ होता है। नेक्स्ट है आयत का प्रत्येक कोण क्या होता है, तो ये समकोण
होता है, क्योंकि आयत के सामने सामने की भुजाएं हमेशा बराबर होती हैं। नेक्स्ट है 10 और 20 की उच्च सीमा क्या है, तो उच्च सीमा इसमें 20 है। नेक्स्ट है 30 और 40 का मध्य बिंदु क्या है, तो 35। नेक्स्ट है आयत क्षेत्र के वर्ग अंतराल पर क्या बनते हैं, तो ये आपके वर्ग की बारंबारता क्षेत्रफल के समानुपाती होता है। नेक्स्ट संचयी बारंबारता वक्र को क्या कहते हैं, तो ये आपको जो है तोरण उसको बोला जाता है। नेक्स्ट सर्वांग समता में समान त्रिभुजों में क्या होता है, तो ये समान भुजाएं, समान कोण और जो है समान क्षेत्रफल होता है। नेक्स्ट है समान कोणिक दो सरल रेखे आकृतियाँ जिनके संगत भुजाएं समानुपाती हो क्या कहलाती हैं, तो इनको समरूप जो है बोला जाता है। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अदर सब्जेक्ट के कंटेंट हमारे उस पर प्लेलिस्ट बनी हुई है, हमारे चैनल पे जा करके आप चेकआउट कर सकते हैं, और लेटेस्ट अपडेट भी हम देते रहते हैं, तो चैनल को जरूर